राधे राधे। मैं शुभांशु गोस्वामी वृंदावन से, माँ की बिहारी मंदिर से। मैं आप सभी लोगों को ये बताने आया हूँ लठमार होली क्यों खेली जाती है, ऐसा क्या कारण रहा जो हमारी बहन बेटियों को लठ उठाने की जरूरत पड़ गई। इसके पीछे का कारण था बैटल ऑफ बरसाना, जो कि मुगलों और ब्रजवासियों के बीच में किया हुआ एक बहुत ही भीषण युद्ध था। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये समाज का लठ है, जो कि राधा रानी मंदिर से ये पवित्र लठ आता है। उसके बाद ही रंगीली गली बरसाना में लठमार होली शुरू होती है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप बने रहें मेरे साथ। राधे राधे। वैसे तो एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है बरसाना, पर यह अपने इतिहास में कुछ भयानक यादें भी समेटे हुए है। एक समय था जब यहाँ एक युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध भी बहुत ही भयानक था। इस युद्ध का परिणाम विपरीत रहा। इस युद्ध की कीमत भी बरसाना को चुकानी पड़ी। कब और किसके मध्य लड़ा गया यह युद्ध? इस युद्ध को बैटल ऑफ बरसाना कहा जाता है। यह युद्ध अक्टूबर में 1773 में लड़ा गया था। दिल्ली के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के सिपहसालार नजफ खां और भरतपुर के शासक नवल सिंह की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तत्कालीन राजनीति परिस्थितियां कुछ इस तरह थीं कि उन दिनों मुगल की शक्ति बेहद क्षीण हो चुकी थी और भरतपुर के राजा सूरजमल एवं जवाहर सिंह जैसे प्रतापी शासक दिल्ली के पददलित कर उसके राज्यों को तमाम इलाके कब्जा चुके थे। उस समय कोटवन, छाता, शहर और बरसाना आदि भरतपुर शासक के अधीन थे। युद्ध की शुरुआत घटनाक्रम कुछ इस तरह था कि नजफ खान ने 12,000 सैनिकों के साथ इन इलाकों को कब्जाने के लिए अभियान चलाया। मथुरा की सीमा में पहुंचकर नजफ खां ने पैतरेबाजी से काम लिया और कोटवन पर नवल सिंह की मजबूत स्थिति जानकर हमला नहीं किया। वह कोटवन से बसते हुए गांव को बीच से लूटता हुआ छाता की ओर चलता रहा। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले गांवों को लूटकर धन इकट्ठा किया। नवल सिंह ने उसे जवाब देने के लिए कूच किया। बरसाना की ओर से नवल सिंह ने और सहार की तरफ से नजफ खां एक दूसरे की ओर बढ़े। 30 अक्टूबर को हुई थी निर्णायक भिड़ंत। इसमें बरसाना और शहर के बीच यह युद्ध लड़ा गया। कुछ झड़पों के बाद निर्णायक युद्ध 30 अक्टूबर को लड़ा गया। बंगाल प्रेसिडेंसी से बाहर उत्तर भारत का यह पहला युद्ध था जिसमें यूरोपियन यूनियन द्वारा दोनों पक्षों की ओर से भाग लिया गया था। तो आइए जानते हैं कौन कौन से थे प्रमुख लड़ाके इस बैटल ऑफ बरसाना में। नवल सिंह की ओर से समूर नाम से एक जर्मन सेनानायक अपने 5,000 सिपाहियों के साथ लड़ा। बालानंद गोसाई के नेतृत्व में हजारों नागाओं ने बंदूक धारण करके नवल सिंह का साथ दिया। नजफ खां की ओर से मौसम कुली खां, रूहेला सेनानायक रहीम दाद खां ने अपने 5,000 सिपाहियों के साथ युद्ध में शामिल हुए। युद्ध का परिणाम कुछ इस तरह से रहा कि भाग्य ने इस युद्ध में नवल सिंह का साथ नहीं दिया, उसे पीछे हटना पड़ा। युद्ध में विजेता पक्ष लगभग 2300 सैनिक मारे गए थे, भारी संख्या में घायल हुए थे। दूसरे पक्ष को करीब 2000 सैनिकों की क्षति हुई थी। जीतने के बाद नजफ खां ने बरसाना की हवेलियों को लूटा, उसमें खजाने की खोज की और इसके लिए हवेलियों में आग भी लगाई गई। ऐसे में बरसाना ने जो आर्थिक वैभव भरतपुर रियासत से प्राप्त किया था वो बहुत ही जल्द बर्बाद हो गया। पुजारियों ने की थी राधा रानी की प्रतिमा की हिफाजत। इस युद्ध में भरतपुर की सेनाओं की हार की खबर बरसाना पहुंची। मंदिर के पुजारी इस समाचार से विचलित हो गए। उन्होंने राधा रानी की मूर्ति की सुरक्षा के लिए उन्होंने उसी समय प्रतिमा को मंदिर से निकाला और राजवाड़ों की ओर यात्रा शुरू कर दी। मंदिर के पुजारी मूर्ति को लेकर मध्य प्रदेश स्थित श्योरपुर राज्य में पहुंचे। वहां एक राजा किशोरदास ने राधा रानी के लिए एक मंदिर बनवाया। यह मंदिर राजा कुंज कहलाता है। राधा कुंज श्योरपुर के किले में स्थित है। हालात सामान्य होने पर राधा रानी की मूर्ति वापस बरसाना लाई गई और उसी वैभव से सेवा पूजा शुरू करी गई। जैसे कि राधा रानी की सेवा निरंतर राधा रानी मंदिर में चलती आ रही है आक्रांताओं के आक्रमण के बाद से और अब तक, वैसे ही ये शौर्य गाथा आगे की पीढ़ी भी याद रखें कि कितना बल दिखाया था हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने
आक्रांताओं के खिलाफ, तो इसको आज भी लठमार होली के रूप में बनाया जाता है हर साल निरंतर। तब से लेकर आज तक होली तो सदियों पुरानी चलती हुई आ रही है कृष्ण के ज़माने से ब्रज में, मगर ये लठमार होली का आयोजन तब से होता रहा ताकि सब लोग याद रखें हमारी माताओं बहनों का शौर्य। आप भी ये अद्भुत होली देख सकते हैं कैसे खेली जाती है बरसाना की रंगीली गली में। वीडियो के माध्यम से पीछे आपने देखा और आप साक्षात खुद आ सकते हैं यहाँ बरसाने में। इस बार 2023 में होली है 27 तारीख की और 28 तारीख की। 27 तारीख को लड्डू होली है और 28 तारीख को 28 फरवरी को लठमार होली है। आप भी आएँ और साक्षात अपनी आँखों से देखें वो लीलाएं, वो शौर्य आज भी निरंतर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। मैं अब आपसे विदा चाहूँगा।